हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6Cl2। तो इन्होंने कहा है कि ए C3H6Cl2 है, जिसका कि अगर हम रिडक्शन कर दें तो रेड फास्फोरस एंड HI, तो रिडक्शन कर देंगे तो गिब्स मिलेगा तुमको प्रोपेन। तो ये रहा प्रोपेन। ओके। और साथ ही साथ में ए का हाइड्रोलिसिस किया बाई एल्कली। तो ए का हाइड्रोलिसिस किया जैसे कि NaOH एल्कली से, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो इन्होंने कहा कि कंपाउंड बी मिलता है जो कि C3H4O4 है। तो आप यहाँ से सोच सकते हो। इसके बाद ये जो है हीट करने पर, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये C मिल जाता है। ओके। बोथ बी एंड सी गिव इफरवेसेंस, यानी बोथ बी एंड सी इफरवेसेंस देते हैं किसके साथ? NaHCO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की इफरवेसेंस देते हैं। इसका मतलब है कि दोनों में COOH ग्रुप मौजूद है, क्योंकि COOH ग्रुप वाले कंपाउंड ही इफरवेसेंस देते हैं। तो इसका मतलब है इनमें जो है क्या है, COOH ग्रुप जरूर होना चाहिए। ओके। बी ऑन रिएक्टिंग विद इथाइल एल्कोहल, और बी जैसे ये है, और इन्होंने कहा कि इसको हम इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे। बी ऑन रिएक्टिंग विद इथाइल एल्कोहल गिव्स डी। तो ये डी मिल जाता है, जो कि है क्या, C7H12O4, और एक रिएजेंट है, वेल नोन है ना। ठीक है। तो इन्होंने ये सब बात बताई, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन को कहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको क्लियर हो गई है कि प्रोपेन बन रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड DU इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, दिस, और ये रहा Cl, और ये रहा Cl। ठीक है। तो मैं अगर ऐसे बनाता हूँ इसको, जो है Cl को, और फिर इसके बाद NaOH तुम लेते हो, तो NaOH अगर तुम लेते हो तो NaOH से क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, तो NaOH। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, ये एक और कार्बन आएगा यहाँ पर, ये रहा OH। फिर इसका तुम ऑक्सीडेशन कर दोगे तो 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि तुम्हारे पास COOH और COOH ऑक्सीडेशन कर दिया। और इसका नाम, और ये देखिए मैच भी कर रहा है C3H4O4, दैट मीन्स ये है तुम्हारा मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि COOH, और ये रहा COOH मेलोनिक एसिड। ओके, ये बी है, और इसका नाम है मेलोनिक एसिड। और जब तुम इसको हीट करते हो तो तुमको पता होगा ये क्या है, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैम डाई एसिड है। और जैम डाई एसिड को हीट करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इस तरीके से तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो, और CH3COOH प्लस CO2। सारे के सारे जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये बन गया। तो C क्या हो गया तुम्हारा, CH3COOH, ये तुम्हारा C हो गया। और इन्होंने कहा कि B और C दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देते हैं। तो ये बात भी वेरीफाई हो रही है कि दोनों में COOH ग्रुप मौजूद है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया, दोनों में COOH ग्रुप भी है। अब हम देखेंगे B को C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो B क्या है, COOH, और ये रहा COOH, और इसको तुम रिएक्शन करा रहे हो C2H5OH के साथ। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या होगा, एसिड और अल्कोहल ईस्टर बनेगा। तो CH2COOC2H5 और COOC2H5, ये बन जाएगा। और इसे हम कहेंगे मेलोनिक ईस्टर। क्या कहेंगे इसको, मेलोनिक ईस्टर। तो और देखिए मेलोनिक ईस्टर डी बन गया, तो ये तुम्हारा डी फॉलो भी हो रहा है इसको। डी हो गया क्या, मेलोनिक ईस्टर C7H12O4, तुम देख सकते हो। तो ये डी भी बन गया। ओके। अब इन्होंने कहा कि इसका रिएक्शन, अब आंसर देना है कि डी का बेंजल डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया है।
तो यहाँ पर अब मैं इससे लिखता हूँ, तो डी हो गया, और इसका बेंजल डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना है PHCHO के साथ, और क्या कराना है, पिरीडीन बेस भी लिया गया है C5H5N। तो डी क्या है तुम्हारा, COO C2H5, और ये रहा COO C2H5। ये कंपाउंड क्या है, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड है। एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जिसका CH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसे हम एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। ओके, और तुमने इस पे क्या किया, पिरीडीन ले लिया, तो C5H5N। तो सबसे पहले ये इससे H को लेगा और ये बनेगा CH निगेटिव, COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है। और इसको हम PHCHO पर अटैक करा देंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो PHCHO पर अटैक कराएंगे तो PHCO माइनस, डायरेक्ट में यहाँ पर OH कर देता हूँ, ठीक है, H, और ये रहा CH COO C2H5 और सिंगल बॉन्ड COO C2H5। ये देखिए, इसके बाद इन्होंने हीट भी किया है और फिर H3O प्लस भी है। तो अब हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे। तो जब हम हीट करेंगे और H3O प्लस भी है, तो H3O प्लस एंड हीट, तो क्या होगा, ये OH और ये H ऐसे निकलेगा, तो PHCH डबल बॉन्ड CH डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ में हाइड्रोलिसिस है, तो क्या होगा, देखो मैं हाइड्रोलिसिस दिखा देता हूँ। ईस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस है, एसिड और अल्कोहल में फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए COOH और H, और यहाँ बन जाएगा COOH और यहाँ बन जाएगा COOH और प्लस C2H5OH। और फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको हीट कर दिया, हीट ऑलरेडी है मतलब, तो ये क्या हो गया, फिर याद आया तुमको, जेम डाई एसिड बन गया। और जेम डाई एसिड बन गया तो हीट करने पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये हो गया तुम्हारा COOH। यहाँ पर हम इसको कहेंगे अल्फ़ा और बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसका स्पेशल नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, समझ गए। तो ये तुम्हारा, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा आंसर सही है, तो ये तुम्हारा ई बन जाता है, सिनेमिक एसिड। नाउ दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू।